साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अब ये एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि ये फाइनल है, आंख मूंद के ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत के लिए थोड़ा सा सरदर्द वाला भी मामला है, वो ये है कि कल रात भारत एक क्लोज मैच में सुपर ओवर में जीता। उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं, निखिल नाज मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। बड़ा अहम मुकाबला है। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं है। लेकिन सनी भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है, और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है, लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लिसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? बिल्कुल। साथ ही विक्रांत गुप्ता का रजत जाने के लिए सब्सक्राइब जरूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है, और अगर ऐसे ही कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखे, मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेहरिस्त में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर ये है यहाँ से कि देखिए, वो अपना पैर पकड़ के ज़रूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर ये है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे, और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको 2 चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं,
उन्होंने जी। मीडिया से बात की, उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसीलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भाई अब बात ये आ जाती है ना विवाद। अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है। लेकिन ये जो विवाद हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब 10-12 ओवर चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से जीतेगी। शायद एक आधी ओवर बचकर भी वो अब जो टारगेट है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अब सनी भाई पीछे भी मुड़ के जाएं, आखिरी मर्तबा ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दोनों टीमों ने खेला था, तब भी इंडिया ने ऐसे ही उनको हराया था, वन साइडेड। लेकिन जब वो फाइनल में आए वो इंप्रूव होकर आए थे। पाकिस्तान से ही आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि 2025 जो है 2017 का रिपीट हो सकता है। मानते हैं इस बात को? तो ये एक होता है, एक तरीका होता है अपना हौसला बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दो बार आप बुरी तरह से हार गए हैं तो फिर आप क्या सोचेंगे? आपको अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस अगर दिलाना है तो आप यादें कौन सी ले आएंगे जहां पे आपने अच्छा किया है। तो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी वैसा 2 मैचेस हुए थे। वहां पे पहले मैच में भारतीय टीम ने आसानी से जीत हासिल की थी। यहाँ पे उसके बाद में फाइनल में वो हार गए थे। तो यही तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे ना उनके लिए, उनकी टीम के लिए कि हाँ वैसा हो सकता है। आगे जाकर देखना होगा कि क्या वैसा ही होता है, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो 50 ओवर की मैच थी, ये 20 ओवर की मैच है। और ये भी ना भूलें कि जो पाकिस्तान की 70s से क्रिकेट चलती आ रही थी, शायद वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम थी वो लास्ट ऐसी टीम थी जिसमें बड़े बड़े मैच विनर्स भी थे। इस टीम में कितने मैच विनर्स हैं ये कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया की तरफ से सनी भाई एक डार्क हॉर्स मैं कहूंगा, एक ऐसा मैच विनर जो शायद आपने कुछ महीने पहले सोचा नहीं होगा कि वही भारत का ब्रह्मास्त्र है। बात हो रही है अभिषेक शर्मा की। और चूंकि वो नई बॉल वाली बात आ जाती है कि यार शुरू में 2 आउट ना हो जाए, क्या वाकई में सारा का सारा दारोमदार अब इस इंडियन टीम का फाइनल में अभिषेक शर्मा भी टिका हुआ है? सूर्य कुमार यादव रन बनाएंगे, संजू सैमसन रन बनाएंगे, तिलक वर्मा रन बनाएंगे। भारतीय टीम के पास बहुत मतलब बड़ी डेप्थ है बैटिंग में, तो कोई ना कोई तो रन बना सकता है। पाकिस्तान टीम से जो बॉलर है अगर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो ही भारतीय टीम को वो रोक सकते हैं। पर नहीं तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है उससे हमने उस दिन भी देखा कि 170 का जो लक्ष्य था उसको आसानी से उन्होंने पार कर दिया। वैसे देखा जाए तो एक दिन रह गया, 24 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अहम मुकाबला जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इंडिया ने इस एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है जी। ऐसा ही 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था जिसमें 2 बार इंडिया ने शिकस्त दी थी और फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हुआ था और पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। देखते हैं क्या इतिहास दोबारा से रिपीट होने जा रहा है कल या नहीं, या फिर पाकिस्तान को तीसरी बार इंडिया के हाथों से शिकस्त होगी। आप बताएं, कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए विक्रांत गुप्ता रद्द अमल देखने के लिए।